आए नहीं हो यार कई दिन से हमारे यहाँ, आए नहीं हो यार कई दिन से हमारे यहाँ, बड़े वक्त से मोहब्बत की उजरत नहीं मिली। हफ्ते में 7 दिन और उसमें भी इतवार, हफ्ते में 7 दिन और उसमें भी इतवार, और तुम कह रहे हो तुमको फुर्सत नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, हफ्ते में 7 दिन और उसमें भी इतवार, वेट करता रहा बेचारा यश पश लमपम, नहीं आया जिसका इंतज़ार था। पता नहीं कहाँ चला गया भाई। भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, सीना पीट रहा था औरतों की तरह, अरे मेरा भाई आ रहा है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। ये तो कोई और भाई आ गया और शर्म नहीं कि उसको भी बोल रहा है, और असगर भाई कैसे हो तुम? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर खुल के बात करेंगे इस मामले पे कि भाई क्या मामला थे और सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। फाइनली वो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो तशरीफ़ लेकर आ गए, और कौन आए सऊदीया से, क्या मामला थे, इस बात पे खुल के बात करेंगे थोड़ी सी आपसे। अच्छा, उसके साथ साथ जी रईस अनवर का आज मैं व्लॉग देख रहा था, उसने यहाँ पे जो भाई साहब हैं टॉमी यश पश लमपम, आज उनको फुल एक्सपोज कर दिया है, फुल धो दिया है, और बहुत सारी अंदर की बातें भी बताई हैं। वो कौन सी बातें थी वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ सितारा का भाई, ये 2-3 दिन से मुझे काफ़ी बहनें मैसेजेस कर रही हैं इंस्टाग्राम पे भी कि कदीर भाई आपको तो पता होगा शादी वाला घर है और आप ज़ाहिर है फैमिली के साथ इनकी क्लोज भी हैं, कोई 25 लाख रुपए का मामला है, सितारा ने या साजिद ने या दोनों ने मिलके इनको कोई कर्जा दिया है, किसी शर्त के बिना पे दिया है, या कुछ और मामलात हैं। ये सब आज आपको खुल के बताऊंगा। मुझे क्या पता है नहीं है, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ भाई कोई एम्बुलेंस भी है इनके ख़ानदान के अंदर ये रईस अनवर बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। चल झूठा। ये कौन एम्बुलेंस है और ये क्यों रुकावट आती है इमरजेंसी में? खैर इमरजेंसी में तो ये हेल्प करती है, मगर ये वाहिद एम्बुलेंस है जो किसी को मिलने नहीं देती, किसी को दूर कर देती है, रिश्तों को दूर कर देती है। तो इस एम्बुलेंस को भी आज जो है थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे, उसको भी थोड़ी सी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो इस तरह की एम्बुलेंस तो भाई लोगों के काम आती है, जान बचाती है एम्बुलेंस, मगर ये कौन सी एम्बुलेंस है जो लोगों के बीच में रुकावट बन जाती है। तो जी ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से, एक खुलूस से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है यश पश लमपम। 3 दिन से ढोल पीटता रहा, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया, ये आएगा, ऐसे आएगा, यूं आएगा। अच्छा, कल मैंने उसका व्लॉग देखा, बेचारा एयरपोर्ट पहुंचा। पहले तो वो अपने जो रूटीन होती है ये बाइकों शाइकों की, वो सारी राइड्स दिखाता रहा। एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही उसके सिर्फ पाँव दिखा रहा है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है। और मुझे पता है हंसी सबसे ज़्यादा किस बात पे आई, बेवकूफ़ियत की इंतहा। ये वही इसका जो दोस्त है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, उसके ऊपर एकदम से वीडियो मार के वो दान निकाल के खड़ा हो गया कि भाई ये हैं असगर साहब। मैंने बोला भाई फिटे मुंह तेरे ते लानत साथ में। चाहते हो की चाहते हो, यासी मादी या तुसी मर जाओ और जान छड़ दो साडी यार, और यार रब या सानू चुक ले दी यार नल दो। ठीक, तो मैंने कहा ये तेरा भाई है, शर्म आनी चाहिए। तुम 3 दिन से जो है लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के बैठे हुए हो, क्या अज्जू आ रहा है, अज्जू आ रहा है, 30% आ रहा है। तो भाई ये उन्होंने कहा। अच्छा, फिर ढिठाई देखें, शर्मिंदगी देखें, और इसमें बेहयाई देखें इनकी कि उसको बोल रहे हो और असगर भाई कैसे हो। आप ज़रा उस क्लिप में नोट कीजिएगा कि उनको आवाज़ लगा के बोलते हैं और असगर भाई उनके जूतों के ऊपर कैमरा लगा के बोलते हैं और असगर भाई कैसे हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अबे भाई क्या चीज़ हो यार, तुम समझ से बाहर है। आवाम क्या पागल है? तुम्हें देखने वाले वाईटी वाले क्या हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। हिम्मत थी तो फेस दिखा देते ना उसका, वही बंदा तुम्हें जूते मारता, क्योंकि वो कैमरे में आता ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है,
अगर तुम उसके फेस पे मारते ना तो वो वहीं सामान छोड़ के, चाहे तुम्हारा कोई सा भी वो रिलेटिव था, भाई था, वो वहीं तुम्हें जूते मारना शुरू करता था, क्योंकि उस बात की पूरी सच्चाई बताई है रईस अनवर चाचू ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ उसने किया है जी यश पश लमपम को पूरा एक्सपोज। उसने कहा है कि भाई मोहम्मद शहजाद के नाम से मेरा भांजा आया है सऊदीया से, जो कि अज्जू 30% के पास 10 साल से मकरूज है किसी कर्जे में, तो वहाँ जाके काम करता है और बेचारा कैदी था, रिहाई मिली है तो पाकिस्तान आया है। ये कह रहा है मुझे इतनी कॉल्स आई कि अज्जू आ गया, 30% आ गया, तो मेरी भी हंसी निकल गई। काफ़ी सारी उनको भी बहनें जो है कॉल्स करके पूछ रही थी कि चाचू आप बताएं, आप इनके फैमिली के मेंबर हैं, कौन आया है, क्या मामला आते हैं। तो कह रहा मैं परेशान हो गया पहले तो ये ख़बरें सुन के, फिर मैं हंसने लगा और मुझे कंफर्मेशन हो गई कि कोई ये हमारा भांजा आया है, मोहम्मद शहजाद नाम बता रहे थे, उनकी कैद से रिहाई करके और अपना टाइम पूरा करके बेचारा पाकिस्तान आया है। कह रहे थे कि मैं उनके पास जाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो अपने मुंह से बोलेंगे, बताएंगे, और उनको मुबारकबाद देने के लिए मुझे जाना है, उनसे ज़रूर मुलाकात करूंगा। उन्होंने भी ये कंफर्म किया इस बात को कि वो हमेशा उसकी एक आदत है, वो किसी के वीडियो में नहीं आता। उन्होंने जिक्र किया वो कराची डीडी लोगों के घर पे भी रुके गया है, और मैं जब कराची में था मेरे पास भी आया था, और यहीं से उसको हमने एयरपोर्ट पे छोड़ा था जब सऊदीया के लिए जा रहा था। तो ये कुछ उन्होंने बातें की हैं। साथ ही साथ भाई वो चीज़ सामने आ गई जिसका इंतज़ार था, एम्बुलेंस। भाई एम्बुलेंस वो अपने भाई को बोल रहे थे, हाजी गुलाम को, मैं नहीं मानता। कि वो सर पे लाल टोपी पहनते हैं हर वक्त। तो कह रहे भाई मैं तो उसको एम्बुलेंस ही कहता हूँ। तो वो एम्बुलेंस जो है हमारे रिश्तों में रुकावट है, और सितारा ने एक वादा किया था कि मैं जब भी नजमा को अपने व्लॉग में लूँगी तो चाचू आपका हक बनता है मैं आपको भी व्लॉग में लूँगी। तो अब सितारा थोड़ा सा मेरे साथ नाजायज़ी कर रही है। उन्होंने नजमा को तो व्लॉग में ले लिया और गाड़ी की सेलिब्रेशन में उन सबको इन्वाइट किया, मुझे नहीं किया। ये बात तो वैलिड है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, इसमें सितारा का कसूर नहीं है। इस बीच में जो मेरे रिश्ते के बीच में आता है वो हाजी गुलाम है, और वो एम्बुलेंस है, और वो एम्बुलेंस वाला किरदार अदा करता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और वो मना करता है इनको कि भाई इसको नहीं लिया करो व्लॉग में, मुझसे उसकी कोई ख़ास दुश्मनी है। तो खैर बेचारे सीधे साधे से बंदे हैं, मेरी काफ़ी उनसे मुलाकातें हैं चाचू अनवर से, दिल के साफ़ बंदे हैं। और मैंने देखा है कि वो इस तरह की कभी चीज़ों में पड़ते भी नहीं, जो बात होती है मुंह पे बोलने वाले बंदे हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। और उन्होंने तो भाई आज ये सारे इंकशाफात किए हैं, और कह रहा है कि मज़ीद जब मेरी उस बंदे से मुलाकात होगी, शहजाद नाम के बंदे से, तो मैं मज़ीद आपको फिर चीज़ें खुल के बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। और दुख और तकलीफ़ थी उसको कि उनको जो है बहुत पीछे किया गया है, और ये सिर्फ अभी सितारा पे प्रेशर डाल के उनके रिश्ते के, वो कह रहा था मेरी बेटी है और मैं उसको बेटियों से बढ़ के चाहता हूँ सितारा को, और वो भी कहती है कि आप मेरे चाचू हैं और मुझे वही इज़्ज़त देती है, मगर ये जो बीच में कुछ रिश्ते हैं ये हमें मिलने नहीं देते। तो ये एक गलत बात है, उनके साथ सीधी सीधी नाजायज़ी है। लास्ट में एक जो टॉपिक था वो था 25 लाख का। ये काफ़ी दिनों से मैं मामला सुन रहा हूँ। 25 लाख 25 लाख भाई सितारा ने कह रहे हैं कि शादी के चक्कर में नजमा और फारूक को दिए हैं। अब सितारा ने दिए हैं या साजिद ने, दोनों ने मिलके दिए हैं, ये क्या मामलात हैं। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि 25 लाख अगर इन दोनों ने दिए हैं फारूक और नजमा को, तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। क्या शर्तें रखी हैं, वो जो शर्तें मेरे सामने आई हैं वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। और कुछ ये कह रहे हैं कि बतौर कर्जा दिए हैं, क्योंकि शादी में अभी तक उनके कोई फसल वसल के मामला थे, उनके पास पैसे नहीं हैं। दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो अभी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखें जी, जहाँ तक मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो मुझसे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा एक वायरल हुई है न्यूज़ कि भाई दोनों मियाँ बीवी ने इनको 25 लाख दिए हैं। तो टू बी हॉनेस्ट मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ना मुझे किसी अथेंटिक बंदे से पता चला है, ना मुझे इनकी फैमिली में से किसी से पता चला है कि इन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अच्छा, जो लोग बातें कर रहे हैं, मे भी उनके कुछ रिलेटिव्स भी हों उसमें, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो उनको पैसे दिए हैं 25 लाख के, वो इसलिए दिए हैं कि भाई ये जो लिस्ट कल बता रहे थे ना डीडी, जिसमें वो था, उसकी बहन थी नागिन, और उसके वो जो दूसरे वो रिश्तेदार थे, नदीम की फैमिली थी, ये सारी लिस्ट उसमें 30% था,
वो छोटा टॉमी था, ये सारी लिस्ट इन दोनों मियाँ बीवी ने बना के दी है। किसको? फारूक और नजमा को। ये लोग आप बुलाओगे, ये लोग नहीं बुलाओगे। जो हमने बात सुनी है उस बिना पे इन्होंने उनको पैसे दिए हैं और बोला है, और दिए कर्जे की सूरत में है, ठीक, कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, हम वैसे ही दे रहे हैं, और जब शादी हो जाएगी, और हमारी एक शर्त यही है कि ये लिस्ट बना के दे रहे हैं, इन लोगों को आपने नहीं बुलाना है। तो भाई इस चीज़ का भी मुझे पता नहीं है। ये जो आप इस तरह की सारी बातें ये जो वीडियोस में चल रही हैं कि लिस्ट भी इन लोगों ने बना के दी, ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सितारा के साथ हम भी उठे बैठे हैं, हमारी बहन है, साजिद के साथ भी उठे बैठे हैं कि वो इस तरह गेस्ट की लिस्ट बना के दे दें कि भाई इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना। शादी उनके बेटी की है, ठीक है, अब वो बेहतर सोचने लगी हैं, समझने लगी हैं नजमा कि भाई हमारे रिश्तों के अंदर कितनी जहर भरी हुई है, कौन से लोग हमें अच्छा समझते हैं, कौन से बुरा समझते हैं। ये सारे फैसले जितने भी कर रहे हैं नजमा और फारूक कर रहा है, तो वो ये नहीं कि सितारा और साजिद के कहने पे करेंगे। बाकी लोगों का कहना यही है कि भाई उन्होंने कोई इनके ऊपर शराइत रखे हैं कि ये लोग शादी में नहीं आएंगे, और इसीलिए हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। तो यहीं पे बात क्लियर हो जाती है कि भाई हमें पैसों का ना तो हमने देखें ये जिक्र सुना है, ना कभी किसी उनके रिलेटिव से सुना है। ये बातें चल रही हैं, बातें तो उठी हैं, ख़ानदान में से चल रही हैं, क्योंकि जब बातें उठती हैं तो उसमें कोई ना कोई मामला होते हैं। बाकी जी सीधी सी बात है, हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, ना हमने देखा है कि हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें, फारूक पे, नजमा पे, सितारा पे या साजिद पे कि नहीं यार इनके बीच में कोई लेन देन हुआ है। जब तक आपको कोई वाज़े तौर पे बात का पता ना हो, हकीकत का आपको पता ना हो, कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं हो, तो आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। बाकी जी देखें ऐसा है कि देखें फारूक उनका भाई है सितारा का, मे भी उन्होंने उधार मांगे हों, क्योंकि वो बीच में कह रहा था कि मेरे फसल के पैसे नहीं आए, बहुत परेशान है और मामलात हैं। उसमें से किसी ख़ानदान वाले ने ये बात आके YT पे लीक कर दी हो, कहीं पे भी आके उसने बोल दिया, और आगे उसने किसी ने अपने प्लेटफॉर्म से बात अनाउंस की हो, और वहाँ से आप व्यूवर्स को पता लगा हो और आप इसका सच जानना चाहते हो कि असल मामला क्या है। तो देखें असल मामला हमें वाकई में नहीं पता कि दिए भी हैं, नहीं दिए हैं, या वैसे ही है कि ये न्यूज़ चलाई गई है उनको जो है डिग्रेड करने के लिए सितारा और साजिद को। तो ये तो देखें वक्त आने पे जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तो मज़ीद पता लगेगा। वैसे देखें आपस की बात यही है कि सितारा ने उनकी बेटी के लिए क्या कम किया है। ये इतनी सारी जो फर्नीचर का सामान था और सारी चीज़ें थी, गिफ्ट्स थे, और भी अभी वो माशाल्लाह शादी में करेंगी, और हस्बे तौफीक जो कैश की सूरत होगी वो भी देंगी। बाकी ये जो 25 लाख का अमाउंट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये कर्जे की सूरत में हुआ है, वैसे हुआ है, ये मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से कंफर्मेशन दूं कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। जो लोगों की बातें हैं, जो हमसे पूछना चाह रहे थे, मैंने उनको ये सारी डिटेल बताई कि भाई हमारी नॉलेज में तो नहीं है। बाकी ये जो शरायतें थीं, ये जो बीच की बातें थीं, ये ओवरऑल जो YT पे जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने रखनी थी। तो ये जी आज की कुछ चीज़ें थी और आज की कुछ खबरें थी जो आप तक शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।